हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न साइकोलॉजी। मैं हूँ शार्दुल। दोस्तों, हम साइकोलॉजी सब्जेक्ट के मेजर पार्ट कवर करने वाले हैं इस सीरीज़ में। हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं और हिस्ट्री, बायो साइकोलॉजी, डेवलपमेंट, बिहेवियरल, सेंसेशन, मेमोरी, मोटिवेशन, इमोशंस क्या होते हैं, सोशल साइकोलॉजी, पैथोलॉजी और साइकोपैथोलॉजी। ये सारे हम जो सब्जेक्ट हैं वो हम इंक्लूड करने वाले हैं। वन बाय वन हम वीडियोस पे लर्न करने वाले हैं कि कैसा होता है। और ये इस तरीके से इसलिए इसमें गिवन है ताकि आपके पास नोट्स भी अवेलेबल हो जाए और आपको आसान भाषा में समझ में भी आ जाए कि एक्चुअल में इसका क्या मतलब होता है। क्योंकि अगर हम डेफिनेशन डायरेक्टली पढ़ते हैं या बुक से डायरेक्टली पढ़ते हैं तो वो बहुत थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में होता है, हमें समझ नहीं आता कि एक्चुअल में ये कहना क्या चाहते हैं। और साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि हमारी डेली लाइफ में भी वो यूज़ होता है, राइट। इसलिए हमको पता होना चाहिए कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बेसिकली कैसा है ना, साइकोलॉजी को हिंदी में जो हम कहते हैं वो कहते हैं मनोविज्ञान, ठीक है, मतलब मन का विज्ञान। इसमें जो साइंटिफिक डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग जो साइकोलॉजी होती है वो एक साइंटिफिक स्टडी होती है मन और बिहेवियर की, माइंड और बिहेवियर की। माइंड इज़ नथिंग बट मन। मन को ही इंग्लिश में माइंड कहा जाता है। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, माइंड मतलब हमारा जो ब्रेन वाला पार्ट रहता है वैसा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो हम सोचते हैं, जो हम विचार करते हैं, जो हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस मन की बातें रहती हैं, वही चीज़ें हम जो है साइकोलॉजी में डीपली उसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं, किस तरीके से हम रिएक्ट करते हैं चीज़ों को लेके, किस तरीके से हमारा व्यवहार रहता है, किस तरीके से हम चीज़ों को समझते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं। ये सारी चीज़ की जो एक साइंटिफिक प्रूफ रहता है कि हाँ इसका रीज़न ये है, ऐसे ही कुछ भी हवा में नहीं हो रहा है, उसकी स्टडी हम साइकोलॉजी में करते हैं। जैसे हम आजकल देखते हैं, अरे वो बाबा ने उनको देखा, उनका फेस देखकर बता दिया कि ये ऐसा ऐसा है, या ये बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिनके साइंटिफिक प्रूफ रहते हैं, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज हम उन सब चीज़ों को ऐसे हवा में समझ लेते हैं या कुछ स्पेशल आशीर्वाद या ज्ञान समझ लेते हैं। वो भी होता है बट दिस इज़ काइंड ऑफ कि इसका साइंटिफिक प्रूफ होता है। तो प्रॉपरली अगर साइकोलॉजी वर्ड को हम अलग अलग करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है साइकी, जिसमें पी साइलेंट है, जिसका मतलब होता है लाइफ, यानी कि हमारा जीवन। और जीवन किससे बना है? जो हम सोचते हैं, जिस तरीके से हम बिहेव करते हैं, जिस तरीके से हम रहते हैं, यही सारा जीवन है। तो उसी का जो एक्सप्लेनेशन है, लोगोज मतलब एक्सप्लेनेशन। जैसे सोशियोलॉजी होती है जिसमें सोशल लाइफ का एक्सप्लेनेशन होता है, बायोलॉजी में बायोलॉजिकल लाइफ का एक्सप्लेनेशन होता है, वैसे ही साइकोलॉजी में जो रहता है हमारे जो पूरा जीवन होता है उसका एक्सप्लेनेशन दिया रहता है। साइकोलॉजी में प्रॉपरली क्या होता है, लोग जो पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी फील्ड में पढ़ाई करते हैं। जैसे कि पॉपुलर कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे लोग मीडिया वगैरह में भी साइकोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है। जो जेल वगैरह में या जो क्रिमिनल्स होते हैं एक्चुअली जिसको बोला जाए, ठीक है, तो उनके लिए भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं, फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं। फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का जो काम रहता है वो एक क्रिमिनल माइंड को रीड करना होता है कि उसने किस तरीके से अगर प्लानिंग प्लॉटिंग की, उसके दिमाग में क्या रहा होगा, क्या उसने ये सारी चीज़ें किसी वुंड्स की वजह से की है, कोई बचपन से कोई पैटर्न उनकी लाइफ में चला आ रहा है, क्या उनकी परवरिश कुछ इस तरीके से रही है कि उन्होंने ये जो एरिया है अपने लाइफ का जो क्रिमिनल बनने वाला या फिर कुछ गुनाह करने वाला ये उन्होंने चुना है। तो ये सारी जो स्टडी रहती है वो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का काम रहता वही है कि किसी भी इंसान के मन को समझना, किसी भी इंसान के बिहेवियर को, उसकी वर्किंग स्टाइल को, कि वो इंसान कुछ कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसके पीछे के क्या रीजंस हैं, उनका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से काम कर रहा है कि वो आगे आकर, आपको पता होगा कि हमारा जो 90 80 90% जो हमारी लाइफ रहती है वो रिफ्लेक्ट होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। वो भी हम आगे रीड करेंगे डिटेल में कि क्या होता है। वैसे मैंने इसमें ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि अगर आपको देखना हो तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो इन्हीं सब चीज़ों की जो स्टडी रहती है वो करते हैं साइकोलॉजिस्ट। और उसके बाद में फिर जो भी रिक्वायर्ड रहता है, काउंसलिंग और काइंड ऑफ साइकोथेरेपी एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, वो प्रोवाइड करवाते हैं साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिक्स।
ये थोड़े अलग अलग होते हैं, क्योंकि जो साइकेट्रिक्स होते हैं वो प्रॉपरली मेडिकल फील्ड से होते हैं, वो मेडिकेशंस प्रोवाइड करते हैं और प्रॉपरली मेडिकल जो दवाइयाँ ड्रग्स वगैरह वो लिख कर देते हैं। लेकिन साइकोलॉजिस्ट जो रहते हैं वो थेरेपीज़ पे काम करते हैं और काउंसलिंग में काम करते हैं, इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम भी लेते हैं आपको ठीक करने के लिए, क्योंकि ये स्लो प्रोसेस होती है। तो इसमें भी मेरा एक ऑलरेडी वीडियो है कि साइकेट्रिक्स और साइकोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए हम 12th तक में आपने जो भी पढ़ाई की है, इसके अलावा हमारा जब कॉलेज में हम एंट्री लेते हैं तो हमको कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करना रहता है जिसमें एक सब्जेक्ट साइकोलॉजी हो। जैसा आप बीए कर रहे हो या कुछ भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उसमें एक सब्जेक्ट साइकोलॉजी होना चाहिए, या फिर अगर आप बीकॉम या फिर उससे अबव डिग्री कर रहे हो, अगर आपका साइकोलॉजी सब्जेक्ट नहीं भी है तो आपका एक मतलब अबव, अगर आपके पास डिग्री है बीए के अलावा, बीए से ऊपर तो, या आर्ट्स से ऊपर जिसको बोलते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीए मीन्स बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो फिर आप साइकोलॉजी में मास्टर्स कर सकते हो। अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटीज़ में क्या कैसा है वो तो मुझे बहुत ज़्यादा उसका नॉलेज नहीं है, अगर आपको लगेगा तो मैं रिसर्च करके आपको बता दूंगी, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से बीई किया है, इंजीनियरिंग किया है, जिसमें साइकोलॉजी का सब्जेक्ट नहीं था। लेकिन अभी जो है मेरा साइकोलॉजी से मास्टर्स है और उसमें मेरा गोल्ड मेडल है, तो इस तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, लेकिन अगर आपने बीए किया तो उसमें साइकोलॉजी सब्जेक्ट होना बैचलर ऑफ आर्ट्स में ज़रूरी है। अगर आपने सोशलॉजी या किसी और चीज़ से किया तो शायद पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज वी कैन सी। तो आप इस तरीके से साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, आप काउंसलर बन सकते हो। इस फील्ड में आप रहते हुए अपना जॉब तो करते ही हो, साथ में आप लोगों की हेल्प करते हो, जो एक अलग लेवल के काम है। मतलब आप अपना अर्निंग भी कर रहे हो, साथ में आप एक सोशल वर्क भी करते हो। साथ में साइकोलॉजी पढ़ने के पीछे मेरा ये रीज़न था कि मेरी जो पर्सनल लाइफ है, क्योंकि अब ये तो स्टडी ऑफ बिहेवियर माइंड है, बिहेवियर माइंड तो हर जगह चलता है, हर इंसान के साथ में होता है, तो मैं उस चीज़ को समझ सकूं कि अगर मेरी फैमिली में कोई कैसे बिहेव कर रहा है, मेरी आने वाली जो भी रहते हैं, अपने पेरेंट्स रहते हैं, अपने स्पाउस रहते हैं, या जो भी, मैं उनको समझ सकूं। तो कई बार ऐसा होता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग या हम चीज़ों को समझ नहीं पाते तो उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इसलिए मैंने साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा है। पर्सनली आई फील कि सबको बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी पता होनी चाहिए, उनकी खुद की लाइफ को समझने के लिए, खुद को समझने के लिए। तो साइकोलॉजिस्ट का जो मेजरली काम होता है वो रहता है कि लोगों की हेल्प करना काउंसलिंग के थ्रू, उनकी फैमिली और पर्सनल डिफ़िकल्टीज़ को जानना। और जानना मीन्स सिर्फ ऐसा नहीं कि वो जितना बता रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट जो रहते हैं उनकी लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, वो लगातार लोगों को सुनते हैं और वो जो बोलते हैं उससे एक कदम आगे बढ़ के वो चीज़ों को सुनने की कोशिश करते हैं कि उनका मन क्या कहना चाहता है। नॉट ओनली दे फोकस ऑन वर्ड्स, वो उनके बैक ऑफ द वर्ड जाके देखते हैं कि आखिर इनके मन में क्या है। उनका काम होता है उनकी मन के डीप थॉट्स को निकलवाना, प्लस जो बातें इंसान खुद भी नहीं जानता उसका भी मीनिंग साइकोलॉजिस्ट को निकालना होता है, और उसी से वो रहता है, उसी से वो आगे की थेरेपीज़, आगे की काउंसलिंग जो है वो अपने पेशेंट को या अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से पूरा साइकोलॉजी जो है और साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो काम करते हैं, और बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं इसमें, और बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं इसके पीछे जो कि साइंटिफिकली प्रूव्ड होते हैं, जिनका इस्तेमाल वो करते हैं। तो बहुत सारे इसके जो जॉब्स वगैरह हैं जिनके पास भी साइकोलॉजी की डिग्री होती है, उन्होंने स्टडी किया होता है, तो आप स्कूल में भी काउंसलर्स देख सकते हो। आजकल तो कंपलसरी हो गया है, स्कूल में भी काउंसलर्स होते हैं बच्चों के लिए, फैमिली थेरेपिस्ट होते हैं, मैरिज रिलेटेड इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए भी लोग साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट के पास में जाते हैं। तो इस तरीके से कई सारे जॉब्स हैं जो कि साइकोलॉजी की फील्ड में पॉपुलर हैं। तो गाइस, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी यहाँ पर ख़त्म हुआ। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे वाला पार्ट, तो ट्यून रहिएगा। आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, इसमें से आप अपने नोट्स निकाल सकते हो, समझ सकते हो चीज़ों को। और मुझसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।